मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। जिंदगी पर बहार होती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब खुदा पर निसार होती है। नूर में हो या नार में रहना, हर जगह जिक्र यार में रहना। चंद झोंके खज़ा के बस सहलो, चंद झोंके खज़ा के बस सहलो, फिर हमेशा बहार में रहना, फिर हमेशा बहार में रहना। एक ही काम सबको करना है, यानी जीना है और मरना है। मकसद जिंदगी है ताअते हक, मकसद जिंदगी है ताअते हक। ना के फिक्रे जहां में पढ़ना है, ना के फिक्रे जहां में पढ़ना है। बड़ा प्यारा जलसा, दस्तार बंदी का जलसा, खूबसूरत माहौल में आप सुनने के लिए बैठे हैं। जलसा अभी आपका जवान है, इसे बूढ़ा होना बाकी है। आपका हौसला जवान रहेगा, जलसा आखिर तक जवान ही रहेगा, वरना बूढ़ा होकर के ख़त्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह हौसले को बाकी रखना है, जलसे में बैठे रहना है, दुआ तक रुके रहना है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पेशाब रोक करके भी बैठे रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पेशाब रोक करके मत बैठना है, वरना पेशाब ख़ता कर जाए। इसलिए ज़रा ध्यान रखिएगा। 3 सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। बड़े बड़े मुक़र्रिर को आपको सामना करना है। खाता खुल रहा है, आगाज़ हो रहा है। आगाज़ में अगर आप कमज़ोर पड़ गए तो आखिर तक आपको कमज़ोर रहना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, एक एक नमूना आपके कानों से गुजरेगा। मेरा पहला सवाल है, जन्नत में बदला क्यों मिलता है? दुनिया ही में बदला क्यों नहीं मिलता? जन्नत में बदला क्यों मिलता है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, जन्नत मुसलमान को क्यों मांगना चाहिए? जन्नत मुसलमान क्यों मांगता है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, खुदा का दीदार किसको ज़्यादा होगा, किसको कम होगा, किसको ज़्यादा होगा? और आखिरी सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूँ। 3 मेहमान होते हैं, सबसे बड़ा दर्जा उस मेहमान का होता है जो तीसरा है। पहला, दूसरा और तीसरा मेहमान कौन है? आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। स्कूल में बच्चे को पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे में नहीं पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ज़रा ध्यान रखिएगा। सीधे सीधे सवालों से आपका जलसा शुरू हो रहा है। दिमाग को टटोल रहा हूँ। पूरी बेदारी के माहौल में आप जलसा सुनने के लिए बैठे हैं। मेरा पहला सवाल था कि जन्नत में बदला क्यों मिलेगा, दुनिया ही में बदला क्यों नहीं मिलता? दुनिया ख़त्म होने वाली है। अगर अमल का बदला दुनिया ही में मिल जाता, जन्नत में नहीं मिलता, तो वो बदला ख़त्म हो जाता। जन्नत में बदला मिलेगा, बाकी रहेगा। इसलिए दुनिया में बदला नहीं मिलता, जन्नत में बदला मिलेगा। दुनिया छोटी है, अगर अमल का बदला दुनिया में दिया जाए समाएगी नहीं। दुनिया छोटी है, इसलिए अल्लाह ताला जन्नत में बदला देगा। दूसरा सवाल था, मुसलमान जन्नत क्यों मांगता है? क्योंकि अल्लाह से मुलाकात जन्नत में होगी, अल्लाह का दीदार जन्नत में होगा, इसलिए मुसलमान जन्नत मांगता है। तीसरा सवाल था, मुसलमानों को
अल्लाह का दीदार कब ज़्यादा होता है, कब कम होता है? जो ज़्यादा नमाजी होगा उसको ज़्यादा दीदार होगा, जो कम नमाजी होगा उसको कम दीदार होगा। नमाज के वक्त में अल्लाह अपना दीदार कराएगा। जो ज़्यादा नमाजी होगा, जिसने ज़्यादा नमाज़ पढ़ी होगी, सुबह शाम नमाज़ पढ़ी होगी, मरते मरते नमाज़ पढ़ी होगी, जीते जीते नमाज़ पढ़ी होगी, उनको ज़्यादा दीदार होगा। इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आखिरी सवाल था, मेहमान 3 तरह के होते हैं। एक मेहमान वो होता है जो अपने हाथ से पानी पीता है, दूसरा मेहमान वो होता है जिसको नौकर पानी पिलाता है, तीसरा मेहमान वो होता है जिसको मालिक खुद अपने हाथ से पिलाता है। हमें तो वो मेहमान बनना है कि हमारा मेज़बान रसूल हो, रसूलुल्लाह के हाथ से पानी पिलना नसीब हो जाए। हमें तो ऐसा मेहमान बनना है कि मेज़बान हमारा खुदा हो, खुदा के हाथ से पानी पीना नसीब हो जाए। तुम यूं ही समझना कि फ़ना मेरे लिए है, फ़ना मेरे लिए है, पर गैब में सामान बका मेरे लिए है, बका मेरे लिए है। पैगाम मिला था जो हुसैन इब्न अली को, हुसैन इब्न अली को, खुश हो को वो पैगाम क़ज़ा मेरे लिए है, मेरे लिए है। अल्लाह के रस्ते की जो मौताए मसीहा, मौताए मसीहा, एक सीर यही एक दवा मेरे लिए है, मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, खफा मेरे लिए है। बहुत प्यारा जलसा हो रहा है। कुरान के हवाले से आपको 4 पैगाम दे रहा हूँ। 2-3 मिनट का एक एक पैगाम होगा। मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, जल्दी से निकल जाएगा। सुनाने के लिए जा रहा हूँ कि कुरान क्या है, कि मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कुरान है क्या, कुरान है क्या चीज़, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। कुरान आबे हयात है, अंधेरे से निकालता है, उजाले में लाता है। कुरान आबे हयात है, भटके हुए को निकालता है, सीधे रास्ते पर लाता है। कुरान आबे हयात है, पस्ती से निकालता है, आसमान की बुलंदी पर ले जाता है। कुरान है क्या चीज़, लाइन बलाइन सुना रहा हूँ, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। कुरान इबादत है, देखना भी इबादत। कुरान इबादत है, छूना भी इबादत। कुरान इबादत है, पढ़ना भी इबादत। कुरान इबादत है, सुनना भी इबादत। कुरान इबादत है, अमल करना भी इबादत। कुरान है क्या चीज़, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। कुरान क्या चीज़ है, कुरान क्या चीज़ है। कुरान का डायरेक्ट असर दिल पर होता है। कुरान क्या चीज़ है, उसका हिफ्ज़ करना आसान है। कुरान क्या चीज़ है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। कुरान क्या चीज़ है, दिल को जब गम मिले तो गम को दूर करने वाली किताब है। कुरान क्या है, दस्तरखान है, जिसको जो चुनना है चुन ले। कुरान क्या है, रोशनी है, अंधेरा छट जाता है। कुरान क्या है, नजात है, यहाँ भी नजात मिलती है, वहाँ भी नजात मिलती है। कुरान क्या है, शिफा है, जिस्मानी रूहानी बीमारी से अल्लाह शिफा अता फरमाता है। कुरान क्या चीज़ है, मैं आपको आखिरी नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। आसमान आदमी देखता है, थकता नहीं है। पानी पीता है, थकता नहीं है। औरत का, मर्द का दिल औरत से थकता नहीं है। माँ का दिल बेटे से थकता नहीं है। और कुरान पढ़ने से मुसलमान का दिल थकता नहीं है। कुरान क्या चीज़ है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। कुरान की 4 खूबी बता रहा हूँ, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। कुरान असली हालत में आज तक बाकी है। सारी किताब असली हालत में नहीं है, सिर्फ एक ही किताब असली हालत में है, वो कुरान है। 100 कुरान को जमा किया जाए, ज़बर ज़ेर का फ़र्क को दूर की बात है, नुक्ते तक का फ़र्क नहीं है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, कुरान सिर्फ मोहम्मद की तरफदार नहीं है, कुरान सारे नबी का तरफदार है। आखिरी बात बता रहा हूँ, जो किताब साइंस के ख़िलाफ़ नहीं है वो कुरान है, जो साइंस के मुताबिक है वो कुरान है। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? मरने के बाद कुरान पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। कुरान ने चांद को कहा है मुज़क्कर कहा है, मर्द कहा। कुरान ने सूरज को मुअन्नस कहा है, औरत कहा है। साइंस की जदीद तहकीक हो रही है कि चांद को कुरान ने मर्द कहा,
सूरज को कुरान ने औरत कहा। आज तहकीक हुई कि जिस तरह औरत का बच्चे से रिश्ता होता है, बच्चे को माँ से दूध मिलता है, उसी तरह चांद को सूरज से रोशनी मिलती है। इसलिए कुरान ने उसको औरत कहा, इसको मर्द कहा। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौतेहादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी। दो तीन मिसाल आपको दे रहा हूँ कुरान का आशिक कौन होता है। ये मुताला दे रहा हूँ, 3 मिनट में गुजर जाएगा। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? माइक वाले सर्विस को आप बढ़ाइए, बेस को बढ़ाइए। आपके माइक से ज़्यादा मुझे बोलना पड़ा है, आप अपने माइक को बढ़ाइए। इंशाअल्लाह आपको बिहार ले जाएंगे, मिलाद के लिए आपको ले जाएंगे। फातिहा आपका होगा, ज़रा ध्यान रखिएगा। दूसरा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, आशिक कुरान। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से पूछा, अबू बकर आहिस्ता कुरान क्यों पढ़ते हो? अल्लाह के रसूल ने पूछा है, अबू बकर से पूछा है, अबू बकर आहिस्ता कुरान क्यों पढ़ते हो? कहा अल्लाह को सुना रहा था इसलिए आहिस्ता पढ़ रहा था। मुबारक। उमर से पूछा कि उमर कुरान तो पढ़ रहे थे लेकिन ज़ोर से क्यों पढ़ रहे थे? कहा कि हुजूर सोने वाले को जगा रहा था। कहा मुबारक। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको। आँख सुर्ख है, गुस्से से आपे से बाहर हैं, ऐसा महसूस हो रहा कि फट जाएंगे। चेहरा ऐसा बना हुआ जैसे कि लगता है अनार गाड़ दिया गया है। हज़रत हुसैन को गुस्सा किस पर आया कि नौकरानी आई शोरबा के कटोरा लेकर के, शोरबा गिरा है, बदन भी जल गया, कपड़ा भी ख़राब हुआ है, इस पर गुस्सा आया है। तो सोचा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की ज़रूरत है। नौकरानी भी पढ़ी लिखी थी, पढ़े लिखे घर की बकरी भी पढ़ी लिखी होती है। नौकरानी भी पढ़ी लिखी थी, कुरान की एक आयत पढ़ दी, वल काज़िमीनल गैज़। आप गुस्सा कर रहे हो, कुरान तो कहता है गुस्सा को पीने वाले को अल्लाह पसंद करता है। तो क्या कहते हैं, कसम तो गैज़ी, मैंने गुस्सा पी लिया। कुरान का जब असर हो रहा है, नौकरानी ने महसूस किया कि बिल्कुल आफर ही आफर है। दूसरा जुमला पढ़ा, वल्लाफीना निन्नास। आप तो माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अल्लाह तो माफ़ करने वाले को पसंद करता है। तो फ़ौरन कहते हैं आफ़ो उतवान की, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। औरत ने सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, काम बन जाएगा। उसने अगला जुमला पढ़ दिया कि अल्लाह एहसान करने वाले को पसंद करता। आप क्या एहसान करते हो? कहा मैंने भी एहसान किया, कुरान पर अमल किया, कुरान की चोट से मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया। अब तुम अल्लाह की गुलामी करो, हमारी गुलामी में रहने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फ्रांस का कैप्टन है, मुसलमान हो गया, इंटरव्यू दे रहा है। देख रहे हैं जितने चैनल वाले हैं, इससे भी ज़्यादा पूरा मुल्क का चैनल इकट्ठा हो गया इंटरव्यू लेने के लिए कि कल तक ईसाई था, आज मुसलमान हो गया। बात क्या है, उसने क्या इंटरव्यू दिया, आपको कलेजा मुंह को आ जाएगा। आपको हैरत होगी कि अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा किया कि हमें मुसलमान बनाया, इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमाया। वो लोगों से कहता है कि लोगों मैं मुसलमान हुआ। फ्रांस का आदमी था, कैप्टन था, छोटा मोटा आदमी नहीं था। किसी ने मुझे कुरान दिया पढ़ने के लिए, मैंने सूरह नूर को पढ़ा। सूरह नूर की इस आयत पर पहुंचा जिसमें लिखा हुआ था जो मुसलमान नहीं है, जिसके सीने में ईमान नहीं है, उसके दिल में अंधेरा ही अंधेरा है। इतना बड़ा अंधेरा कि कश्ती अगर समंदर में चले और आसमान पर सूरज ना हो, रात की तारीकी हो, कोई कश्ती के अंदर जब उजाला ना हो, हाथ निकाल करके देखे हाथ नजर नहीं आता। इससे भी ज्यादा दिल उन लोगों का तारीक होता है जिसके सीने में ईमान और इस्लाम नहीं होता।
उसने कहा कि नबी ने समंदर का सफ़र किया है, तो कहा कि नहीं किया। तो कहा इतनी अच्छी बात, सच्ची बात कैसे कह दी? इसका मतलब है रसूल पर उतरा है, खुदा का कलाम है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वो मुसलमान कहाँ गले ज़माने वाले, गर्दने कैसरो किसरा की दबाने वाले। बात क्या थी कि न रूमा से न ईरान से दबे, बात क्या थी कि न रूमा से न ईरान से डरे, बात क्या थी कि न ईरान से न रूमा से डरे। चंद वो लोग के ऊँटों के चराने वाले, चंद वो लोग के ऊँटों के चराने वाले। हाफिज़ कुरान के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग एक हौसला रखिए कि इंशाअल्लाह अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाएंगे। रास्ता मैं बता रहा हूँ, अमल करके देखिए, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। बच्चा आपका हाफिज़ कुरान भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। बहुत प्यारा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर भी बने, हाफिज़ कुरान भी बने, मैं रास्ता बता रहा हूँ। 5 साल आप उसको स्कूल में पढ़ाइए, स्कूल में 5 साल पढ़ाइए सिर्फ, वहाँ से निकाल करके आप मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल के अंदर आपका बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाएगा। जब वो हाफिज़ कुरान हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा जैसे कि पत्थर पर चाकू तेज़ होता है, उसका दिमाग उसी तरह तेज़ हो जाएगा। अब जो 3 साल का गैप हुआ है, आप उसको ट्यूशन कराइए, सारा साथी उनके पीछे होगा, वो सबसे आगे निकल जाएगा। हाफिज़ भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। दीन से लेकर के दुनिया तक आपको आबाद कर देगा, मुबारकबाद कर देगा। दूसरी बात याद रखिए, ख़ानदान का कोई बच्चा अगर खड़ा होता है हिफ्ज़ करने के लिए, आप हौसला दीजिए, ताना मत मारिए। हौसला देंगे, उस बच्चे की शफात आपको मिलेगी। अगर जहन्नम में गाड़ी फंसेगी तो बच्चा आपको निकाल लेगा। लेकिन अगर आपने ताना मारा है तो आपको कितना बड़ा नुकसान होगा। बच्चा खड़ा हुआ आपका बेटा कुरान पढ़ने के लिए, आप कहते कुरान पढ़ करके क्या होगा? आपने ताना मारा, आप फंसे पड़े रहेंगे, वो दुनिया को निकालेगा, आप फंसे ही पड़े रहेंगे, आपको नहीं निकालेगा। तीसरी बात याद रखिए, ध्यान से सुनिए। आज सारे लोग कहते हैं कि मुसलमानों को गाड़ दो, मुसलमानों को दफन कर दो, मुसलमानों को मुल्क से निकाल दो, मुसलमानों का कत्लेआम करो। ये बात क्यों हो रही है? ये राज मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। आमीन। कुरान कहता है, हदीस कहती है कि जब आदमी कुरान नहीं पढ़ता तो उसका दिल मुर्दा होता है, और मुर्दे को हर आदमी गाड़ने की बात करता है। मुसलमान ज़मीर का मुर्दा हो गया, इसलिए पूरा मुल्क दुश्मन बन चुका है और हर वक्त गाड़ने की बात कर रहा है। आखिरी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया, आपको क्या नुकसान होगा वो मैं बता रहा हूँ। बच्चा खुदा के सामने खड़ा होकर के कहेगा कि मेरे बाप ने मुझे कुरान नहीं पढ़ाया। तो कहा क्या चाहते हो? कहा मेरे बाप को डबल अजाब दो, इसने मुझे बर्बाद किया है, ये क्यों आबाद रहे। आपका बच्चा जिसको आपने जन्म दिया, कुरान पढ़ाया, कुरान नहीं पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया, वो आपके खिलाफ क़यामत में मुकदमा दायर करेगा और मुतालबा करेगा कि मेरे बाप को डबल अजाब दो। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। शौहर से बीवी कहती है तुम हाफिज़ बन जाओ, तो शौहर कहता है कि बूढ़ा तोता क्या सीखता है, इस बुढ़ापे में मैं कहाँ से हाफिज़ बन जाऊँगा, नहीं बन सकता। तो बीवी ने कहा अल्लाह के बंदे हिम्मत तो करो, हिम्मत के साथ खुदा है, आसान है। तुम हाफिज़ बन जाओगे, तुम्हारे साथ मुझे भी ताज मिलेगा, तुम हाफिज़ बन जाओ। लेकिन शौहर तैयार नहीं। औरत ने कहा कि मुझे पता है कि तुम कैसे हाफिज़ कुरान बनोगे। तो औरत ने कहा कि देखो मैं इनाम दूंगी, तुम हाफिज़ बनोगे मैं तुम्हें इनाम दूंगी, तुम हाफिज़ बनोगे मैं तुम्हें सबसे बड़ा इनाम दूंगी। तो कहा कि तुम क्या इनाम दोगी? तो कहा कि तुम हाफिज़ बन जाओ, तुम्हारी दूसरी शादी हो जाएगी, मैं कराऊंगी। अब क्या था, दूसरी शादी के लालच में रात दिन एक करके 6 महीने में हाफिज़ कुरान हो गए। वो कितनी नेक साथ थी,
किया तू हिफ्ज़ कुरान को, खुदा का फजल है तुम पर। किया जो ख़त्म कुरान को, सुनहरा ताज है सर पर। कलामुल्लाह शाहिद है, शफात का हुआ सामा। कलामुल्लाह शाहिद है, पेदर मादर के दिल में आरज़ू थी एक ज़माने से। खुदा नूरे नज़र को नूरे हक दे दे बहाने से। बचा है नाज भी उस्ताद का दस्तार बंदी पर। दुआ गो है निसार हाफिज तेरी दस्तार बंदी पर। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और अपने मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। ध्यान दीजिएगा, आखिरी नमूना आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुना, दिल खुश कर दिया। अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए, आमीन। ध्यान दीजिएगा, आखिरी मुताला आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। ये माइक वाले थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए, आप जितनी आवाज़ हो सकती है आप बढ़ा दीजिए। हम लोगों को महसूस हो रहा है कि ये माइक अपनी जगह पर रखे हैं, बांध दिए हैं, सिस्टम को बढ़ा ही नहीं रहे, ऊँचा कर ही नहीं रहे। आप थोड़ा सिस्टम को खोलिए, जो नुकसान होगा हम नुकसान देने के लिए तैयार हैं। ज़रा ध्यान रखिएगा, मैं आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। कुरान के साथ हम लोग क्या करते हैं, आखिरी पैगाम, आखिरी मुताला आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। हम अखबार पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने का हमको मौका नहीं। टीवी देखते हैं, कुरान पढ़ने का मौका नहीं है। मोबाइल करेंगे, मोबाइल से फ़ोन करेंगे, कुरान से बात करने का मौका नहीं है। मैसेज भेजने का मौका है, लेकिन कुरान के लिए मौका नहीं है। कुरान कब याद आता है, मरने के बाद। फातिहा दरूद के लिए कुरान याद आता है। कुरान कब याद आता है, बेटी की शादी है, रुखसती का मौका है, बेटी के साथ कुरान को रुखसत करने के लिए कुरान याद आता है। कुरान कब याद आता है, झूठी कसम खाने के लिए, कुरान पर हाथ रखने के लिए कुरान याद आता है। मुसलमानों को ज़वाल क्यों है, तो लिखा है शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने, मुसलमानों ने कुरान छोड़ दिया इसलिए मुसलमानों को ज़वाल है। हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है, मक्का में जाते हैं, मक्के से बाहर सफ़र में माँ बाप दुआ करते हैं, दुआ कबूल नहीं होती, तो लिखा है कुरान की तिलावत तो है, कुरान पर अमल नहीं है, इसलिए हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। राज बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। 2 साल बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गया, मदरसे में 15 पारे पढ़ करके फारिग हुआ। अब बच्चे के बाप से मास्टर साहब ने कहा कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आता है, कहा अभी 15 पारे हुए हैं, 15 पारे और पढ़ लेगा, उसके बाद स्कूल आएगा। तो मास्टर साहब मुसलमान होकर के क्या कहते हैं, तुम्हारा 2 साल बर्बाद हो गया कुरान पढ़ने के चक्कर में, और 2 साल पढ़ाओगे तुम्हारे 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बच्चा मर रहा है, आखिरी वक्त है, बाप सिरहाने में रो रहा है। तो बच्चे ने आँख खोल करके देखा कि मर तो मैं रहा हूँ, रो तुम रहे हो। कहा इसलिए रो रहा हूँ कि तुम्हारे पीछे मैंने ज़मीन बेच दिया, पढ़ाने के लिए लंदन भेजा, अब तुम मर रहे हो, मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया, इसलिए रो रहा हूँ। तो बच्चे ने कहा कि अब्बा हुजूर अभी क्या रोते हो, रोना तो उस वक्त पड़ेगा जब तुम मुझे जहन्नम में जाता हुआ देखोगे। तुमने मुझे स्कूल पढ़ाया, कुरान नहीं पढ़ाया। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, दो के पिलाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए
तकरार की नौबत आती है जब मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान अबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारीक़े क़ुरआन होकर, और हम ख़ार हुए तारीक़े क़ुरआन होकर। अगर थक गए तो हाथ उठा दीजिए। माशा, ज़रा ध्यान रखिएगा, आपका इम्तिहान भी लिया जा रहा है, दिमाग को टटोला भी जा रहा है। दूसरा पैगाम दावत और तबलीग के हवाले से आ रहा है, तबलीग के हवाले से आ रहा है। बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा है। बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, दावत और तबलीग के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दावत और तबलीग सही है या गलत है? आपको 3 चीज़ देखना है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सही है या गलत है। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 चीज़ को देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा दावत और तबलीग सही है या गलत है। दावत और तबलीग के ऐलान को देखिए, जब वो मस्जिद में ऐलान करते हैं तो क्या कहते हैं कि तमाम दीन दुनिया की कामयाबी का, तमाम दुनिया की कामयाबी किस में मिलेगी? दीन की मेहनत में मिलेगी। वो दीन की मेहनत का हवाला देते हैं, दीन की मेहनत सही तो दावत और तबलीग सही। ऐलान बताता है कि दावत और तबलीग सही है, गलत नहीं है। दूसरी बात याद रखिए, आपको देखना है कि दावत और तबलीग सही है या गलत है। आप बयान को देखिए, ये लोग क्या बयान करते हैं? ये बयान करते हैं कि अल्लाह के बंदे को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए 1,24,000 पैगम्बर आए, अब नहीं आएंगे, उम्मत को बुलाना होगा। दावत का हवाला देते हैं, अल्लाह के बंदे को अल्लाह की तरफ बुलाना सही तो दावत व तबलीग सही। बयान बताता है कि दावत व तबलीग सही है, गलत है। तीसरी बात बता रहा हूँ, दावत व तबलीग सही है या गलत है। तीसरी चीज़ को देखिए कि इनका मकसद क्या है। रुपया कमाना है? नहीं। ज़मीन जायदाद है, कहीं से फंड आ रहा है, पैसा आ रहा है, दौलत मिल रही है, कुर्सी मिल रही है। ये तो कुर्सी की बात ही नहीं करते, ये तो ज़मीन के नीचे आसमान के ऊपर की बात करते। मकसद देखिए क्या है। मकसद ये है कि हेलो, ये नहीं आ रहा, हेलो। तीसरा मकसद देखिए, तीसरा देखिए, ये माइक वाले को मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई आवाज़ बढ़ाइए, आवाज़ बढ़ाइए, आवाज़ बढ़ाइए। पता नहीं क्या आदमी है, सुनता है कि नहीं सुनता। आवाज़ बढ़ा, ज़रा ध्यान रखिएगा। तीसरा नमूना आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको। आप देखिए दावत और तबलीग वाले का मकसद क्या है, अरमान क्या है इसका, इसके दिल का अरमान क्या है। दावत में घूमते हैं, बीवी बाल बच्चे को छोड़ करके निकल जाते हैं, मकसद क्या है? तो आप देखिए मकसद में ये है कि हर मुसलमान जन्नत में दाखिल होने वाला बन जाए। मकसद जन्नत है। जब जन्नत मुसलमान का मकसद है, वो सही है तो दावत व तबलीग सही है। मकसद बता रहा है कि ये सही है, गलत नहीं है। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, दावत व तबलीग को चलाने वाले कौन हैं, शख्सियत को देखना पड़ेगा। उससे पता चलेगा कि दावत व तबलीग सही है या गलत है। शख्सियत को हमने देखा तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह निकले। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? 180 से ज़्यादा मुल्कों में जिसने तबलीग को राइज किया, उसी शख्सियत का नाम मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह। अब आपको बता रहा हूँ, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह एक कमरे में लेकर के बैठ गए। 60 बच्चे को, मेवाती बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठे। उनके खादिम आए, कहा कि एक कमरे में 60 बच्चे कैसे रहते होंगे, बड़ी तंगी से रहते होंगे। कैसी कुर्बानी है, कैसा मुजाहिदा है। एक कमरा है, 60 बच्चे रहते हैं। किसी को हमदर्दी हुई, उन्होंने पैसा दिया खादिम को कि 2-4 कमरे बढ़ा दो।
बच्चे को तंगी नहीं होगी। सफ़र से थे वापस आए, कहा ये कमरे क्यों बढ़ गए? तो कहा कि आपके चाहने वाले आए थे, पैसा दिया था, उसी पैसे से कमरे बढ़ा दिए। इतने नाराज़ हुए कि खादिम सलाम करता था, जवाब नहीं देते थे। वो पैर पकड़ लेता है कि हुजूर मेरी क्या गलती है? कहा कि तुम्हारी ये गलती है कि तुमने मदरसा समझ रखा है कमरे को, दरो दीवार को। मदरसा बेसरो सामानी का नाम है। ये मदरसा मेरा रसूलुल्लाह का मदरसा है, वो कैसे चला था वैसे मैं चला रहा। एक ख़ास बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दावत व तबलीग में लोग आते हैं, फ़ज़ाइल अमाल पढ़ते हैं। फ़ज़ाइल अमाल पर लोग कहते हैं कि ये फ़ज़ाइल अमाल पढ़ते हैं। आप फ़ख्र से कहिए फ़ज़ाइल अमाल पढ़ते हैं। फ़िल्म नहीं देखते हैं, डांस नहीं देखते हैं, नबी के मक्के में डांस का प्रोग्राम नहीं करते हैं। फ़ज़ाइल अमाल की बरकत है कि आप फ़िल्म से दूर हैं, वो फ़ज़ाइल अमाल से दूर है, इसलिए फ़िल्म को मक्के में देख रहे हैं, नाचने वाले की डांस को मक्के में देख रहे हैं। फ़ज़ाइल अमाल आपने पढ़ा, इसलिए आपको फ़िल्म से नफ़रत हो गई। उन्होंने फ़ज़ाइल अमाल को छोड़ा, उनको डांसरों से, रंडियों से मोहब्बत हो। क्या बात है। चौथा नमूना दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। दावत व तबलीग से क्या होता है? अरे माइक वाले को जरा बोलिए ना, इसको हटा दीजिए, आइंदा कभी भी जलसे में मत लाइएगा। इसको बोल रहे हैं कि पूरा आवाज़ खोलिए, खुदा के वास्ते आप खोलिए। ये जरा पता नहीं क्या सुनता ही नहीं, जरा ध्यान रखिएगा, जाने दीजिए, जरा ध्यान रखिएगा, सुनिएगा। जिस हाल में पता नहीं कैसा दिमाग वाला है, सिस्टम को समझता ही नहीं है, जरा ध्यान रखिएगा। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दावत व तबलीग में निकलने वाला, दावत व तबलीग में निकलने वाला क्या फ़ायदा होता है, किस लिए निकलता है, मैं आपको राज बता रहा हूँ। दावत व तबलीग से क्या फ़ायदा होता है, दावत व तबलीग ने क्या फ़ायदा पहुँचाया, मैं आपको ये राज बता रहा हूँ। आपको नज़र लग गया, आपको नज़र लग गई, आपके बच्चे को नज़र लग गई। आप क्या कहते हैं कि किसी दुश्मन ने नज़र लगा दी। नज़र लगना हक है। बुरी नज़र डाली, दुश्मन की नज़र डाली, दुश्मनी की नज़र डाली, बच्चे को नज़र लग गई। और जब आप खानका में आते हैं, दावत व तबलीग में आते हैं, तो जो आपके नेक बनते हैं वो आपको मोहब्बत की नज़र डालता है, इसके लिए दिल की दुनिया बदल जाती है। दुश्मनी की, नफ़रत की नज़र लगने से आदमी बीमार पड़ता है। मोहब्बत की नज़र जब दावत व तबलीग में अल्लाह वाले की लगती है तो इंसान इंसान बन जाता है। क्या होता है दावत व तबलीग से? जब आदमी दूर था उसको अपना ऐब नज़र नहीं आता था, दावत व तबलीग में आया, वक्त लगाया, अब अपना ऐब अपनी आंखों के सामने देख रहा है। पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, दावत व तबलीग से दूर था, नेकी नहीं करता था, दावत व तबलीग में आने के बाद तहज्जुद भी नहीं छोड़ता है, नेकी की तौफीक हो गई। दावत व तबलीग से क्या फ़ायदा? जो मकसद कल तक पूरा नहीं हुआ था, अल्लाह वालों की मजलिस में मकसद पूरा हो जाता है। जो दुआ कल तक नहीं मिली थी, अब अल्लाह वाले की सोहबत में आया, उनकी दुआ हुई, अल्लाह ने लाज इसकी रख लिया, दुआ कबूल हो गई। क्या होता है दावत व तबलीग से? क्या होता है 4 महीना से? क्या होता है चिल्ले से? ये राज मैं आपको बता रहा हूँ। नाम लिखाएंगे जाएंगे नहीं, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ये नाम लिखाएंगे जाएंगे नहीं, सीधे हाथ उठाया है, सीधे बाईपास जा रहे हैं, ज़रा ध्यान रखिएगा। मैं आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। अरे भाई कितना करीब करेंगे, ये तो मुंह में घुस जाएगा, कितना करीब करेंगे, ज़रा ध्यान रखिएगा। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दावत व तबलीग से क्या होता है? जो मुसलमान नहीं होता वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। जो मुसलमान, देखिए ना, अरे इसमें सारा सिस्टम है, बर्बाद हो जाएगा उसका, छड़ी हटाइए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा, माइक को छोड़िए, माइक के झंझट में रहिएगा, आपका जलसा न मुकम्मल सुना जाएगा न सुनाया जा सकेगा। ध्यान दीजिए, जिस तरह आ रहा उसी तरह सुनिए, जिस तरह आ रहा है उसी तरह सुनिए। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दावत व तबलीग में क्या होता है, दावत व तबलीग से क्या होता है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जो मुसलमान नहीं होता वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। बाबरी मस्जिद पर जिसने पहला फावड़ा चलाया था वो किसकी बरकत से मुसलमान हुआ? दावत व तबलीग की बरकत से मुसलमान हो गया। जो मुसलमान नहीं था वो मुसलमान हो जाता है, जो नाफरमान था वो फरमाबरदार हो जाता है। लाखों शराबी कबाबी तौबा करते हुए आपको मिलेंगे दावत व तबलीग में। बड़े बड़े क्रिमिनल जो जान मारते थे, लोगों की जान लेते थे, वो कलमा पढ़कर वो ताइब हो गए,
तौबा कर लिया। जो नाफरमान थे वो फरमाबरदार हो जाते हैं, और जो जाहिल थे, पक्के जाहिल थे, जाहिल के बाप थे, हद से ज़्यादा जाहिल थे, वो थोड़े बहुत आलिम बन जाते हैं। दावत व तबलीग की बरकत है। जो जानवर था वो दावत व तबलीग में आने के बाद इंसान बन जाता है। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, हिंदुस्तान में दीन कैसे फैला, दीन कैसे बाकी रहा, दावत व तबलीग से दीन फैला, बाकी कैसे रहा, मदरसे से रहा। इंशाल्लाह मदरसे को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। अंग्रेज़ आया, मदरसे को बंद किया, 4000 से ज़्यादा मदरसे एक दिन बंद हो गए। अब बताइए, जो मदरसा बंद हो गया फिर भी दीन कैसे बाकी रहा। आलिम ने अपने बच्चे को पढ़ाया, उसने अपने बच्चे को पढ़ाया, इसने चोरी छुपे उसको पढ़ाया, उसने चोरी छुपे इसको पढ़ाया। अंग्रेज भाग गया और दीन हम तक पहुंच गया मदरसा और उलमा की बरकत से। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मी पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। नानो तेवी का लश्कर सिद्को वफा का पैकर, उलमाए देओबंद, उलमाए देओबंद, हक गोई के जुर्म में योरिश हो या अमन में, सहते रहे सितम उलमाए देओबंद। पानीपत के वो जजीरे, वो माल्टा की रातें, शेरों के हौसले की सिद्को वफा की बातें, महमूद व मदनी प्यारे पिसते रहे वो सारे, लेकिन हुए नखम उलमाए देओबंद। मैं बात का इलाका, तारीकियों का डेरा, इलियास ने लहराया तबलीग का ये फेरा। उनकी तड़प को देखो, फिक्रों करब को देखो, सारे जहान का गम उलमाए देओबंद। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। यूनान मिस्र रूम सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी बाकी, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। इंशाअल्लाह मस्जिद में जमात वाले को ठहरने नहीं देंगे, हाथ उठा दिया इंशाअल्लाह। ये देखिए, ज़रा ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े का यहाँ पर इम्तिहान हो रहा है, ज़रा ध्यान रखिएगा। तीसरा बड़ा खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में आपको कैसे रहना है ये नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूँ। भाईचारगी के हवाले से, पयाम इंसानियत के हवाले से दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने जिस तरह दिल खुश कर दिया, मोहब्बत से सुना, उसी तरह इंशाअल्लाह मोहब्बत से सुनेंगे, इसको भी कबूल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ज़रा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इस्लाम अल्लाह ने हमें अता किया। इस्लाम हमारे दूसरे की जान की हिफाजत देता है। कैसे? अगर कोई मुसलमान एक इंसान को कत्ल करे तो इस्लाम कहता है उसने सारे इंसानों को कत्ल कर दिया। यही वाहिद मज़हब है जो जान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी लेता है। इस्लाम आपने कबूल किया, वो आपके माल की हिफाजत की ज़िम्मेदारी लेता है। इस्लाम कहता है कि अगर चोरी करे कोई, उसके हाथ काट डालो ताकि दूसरे का माल महफूज हो, दूसरे का माल बर्बाद ना हो। इस्लाम ही वाहिद मज़हब है जो माल की हिफाजत की गारंटी लेता है। इस्लाम कौन सा मज़हब है? इस्लाम में आने के बाद अक़ल की हिफाजत हो जाती है। इस्लाम कहता है कि हर नशे की चीज़ हराम है, उसका एक कतरा जैसे खून हराम है।
वैसे शराब का एक कतरा हराम है। खून से ज़्यादा नापाक शराब है। खून पीने के बाद भी अकल सलामत रहती है, लेकिन शराब पीने के बाद अकल चली जाती है। इस्लाम ही वाहिद मज़हब है जो अकल की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, इज़्ज़त आबरू की हिफाजत कहाँ मिलेगी? इस्लाम में मिलेगी। इस्लाम ने कहा अगर कुंवारा आदमी जिना करे उसको 100 कोड़े मारो, मर जाए इसकी परवाह मत करो, चूँकि इसने इज्जत पर हाथ डाली है, इसको 100 कोड़े मारो। अगर शादीशुदा होकर के जिना करे उसको पत्थर से मार मार करके हलाक कर दो, चूँकि माल जाता है वापिस आ जाता है, दौलत जाती है वापिस आ जाती है, लेकिन जब किसी की इज्जत जाती है तो वो वापिस नहीं आती। इस्लाम कैसा मज़हब है? इस्लाम ने कहा ज़बरदस्ती तुम किसी को मुसलमान नहीं बना सकते, ज़बरदस्ती बनाने का, इस्लाम मुसलमान बनाने का तुमको हक नहीं है। अल्लाह के रसूल ने दुआ की, अल्लाह ने दुआ कबूल नहीं किया। अबू तालिब कुफ्र पर इंतकाल कर गए। अल्लाह ने कहा कि ये इस्लाम मोहब्बत से मिला करता है, ज़ोर ज़बरदस्ती में नहीं मिला करता। ध्यान रखिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जनाजा उठ रहा है, किसी मुसलमान का नहीं है, यहूदी का जनाजा है। अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। पूछने वाले ने कहा कि या रसूल अल्लाह आप क्यों खड़े हुए? कहा कि मैं इस जनाजे के एहतराम में खड़ा हुआ हूँ। कहा वो मुसलमान का जनाजा नहीं है। कहा मुसलमान का जनाजा ज़रूर नहीं है, लेकिन इंसान का जनाजा है, मैं उसके एहतराम में खड़ा हो गया। दूसरी बात याद रखिए, सहाबा से कहा कि तुम हथियार डालो, जंग मत करो, मदीना वापिस हो जाओ। सहाबा तैयार नहीं हुए, लेकिन नबी ने फैसला किया जंग से सुलह बेहतर है, हथियार डाल दिया, मदीना वापिस आ गए। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन करके आए थे, माफ़ किया, बदला नहीं लिया। इस्लाम 50 साल के अंदर 235% पूरे मुल्क में फैल गया। माफ़ करने की वजह से अगर बदला इस्लाम लेता तो चुन चुन करके लोग हलाक होते। इस्लाम फैलता नहीं, उसकी इशाअत रुक जाती। ईसाइयत फैली 47%, इस्लाम फैला 235%। ध्यान से सुनिएगा। फ्रांस में इनकलाब आया, मुल्क आज़ाद हुआ, कितने लोग मारे गए? लाश पर तमाशा खेला गया, 16 लाख लोगों को मारा गया, तब फ्रांस आज़ाद हुआ। आपको सुनकर के हैरत होगी, दूसरी जंग अजीम हुई, जीतने के लिए जीतने वाले ने लाशों की होली खेली, 1 करोड़ 6 लाख लोगों को कत्ल किया। दूसरी जंग अजीम हुई। तीसरी कहानी बताने के लिए जा रहा हूं। 1857 में अंग्रेज के खिलाफ बगावत हुई है। अंग्रेज ने मुसलमानों को मारा, हिंदुस्तानियों को मारा। कितनी बड़ी तादाद में? 1 करोड़ की तादाद में कत्ल हुए। ध्यान से सुनिएगा। 1955 में कोरिया की जंग हुई है, कितने लोग मारे गए? 15 लाख लोग मारे गए। गल्फ वार कहते हैं, उस जंग में कितने लोग मारे गए? 1 लाख। ईरान और इराक की जंग हुई है, कितने लोग मारे गए? 4 लाख। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी सिर्फ 27 जंग लड़ी है, और दोनों तरफ से कितने लोग मारे गए? सिर्फ 1018। नबी ने माफ़ किया, बदला नहीं लिया। इसलिए जीने वाले की तादाद ज़्यादा है, मरने वाले की तादाद कम है। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। किसी भी कौम का बड़ा आदमी आ जाए, चाहे वो मुसलमान ना हो, गैर मुस्लिम हो, हमारे नबी ने पैगाम दिया, कौम का बड़ा आदमी आ जाए तुम उसकी इज्जत करो। हमारे नबी का पैगाम। दूसरा पैगाम है कि तुम्हारा पड़ोसी है, मुसलमान नहीं है, उसका हक अदा करो। तुम्हारा पड़ोसी है, मुसलमान नहीं है, फिर भी हक अदा करो। वो मुसलमान नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान तो है, इंसानियत के रिश्ते से तुम उसका हक अदा करो। तीसरा नमूना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी ने कहा माफ़ भी करो, एहसान भी करो। सिर्फ माफ़ करना कमाल नहीं है, कमाल तो ये है कि माफ़ भी कर दीजिए, एहसान भी करके दिखा दीजिए। जन्म धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान।
ईमान, धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वजू करूँ अजमेर में, वजू करूँ अजमेर में, काशी में स्नान, काशी में स्नान। भाव सभाओं के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, नबी मेरा इतिहास है। कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। मुसलमान हूँ जात का, हूँ भारत की धूल। आंखें मेरी राम है, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। पैगाम इंसानियत के हवाले से आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। जलसे को इस हिस्से को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हिंदू के हाथ का पानी नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, दिल मिला नहीं, हाथ मिलाने से क्या होगा। ज़रा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुना रहा हूँ। बहुत प्यारा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। इस्लाम को सबसे ज़्यादा फैलाने वाले आदमी का क्या नाम था? हज़रत उमर। दुआ कीजिए अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उसकी तारीख़ मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। पैगाम इंसानियत के पैगाम को मुकम्मल कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आपके ध्यान पर पूरा हिंदुस्तान ध्यान से सुनेगा जो मैं आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह आपको कबूल फरमाए। ध्यान दीजिएगा। धूप में देखा हज़रत उमर ने एक बूढ़ा आदमी को धूप में तेल डाला जा रहा। पूछा क्या बात है? कहा ये गैर मुस्लिम है, इसने टैक्स नहीं दिया, ये धोखा देता रहता है, उसको सज़ा दी रहा है कि धूप में बिठाया है, गरम तेल डाला जा रहा है। हज़रत उमर ने कहा कि उसने टैक्स नहीं दिया, गैर मुस्लिम है, इंसान है, तुम सज़ा दे रहे हो, तुम इसे सज़ा दोगे, अल्लाह तुम्हें सज़ा देगा। तुम इसे माफ़ करोगे, अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बूढ़ा आदमी भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है। हज़रत उमर ने रोका, क्या बात है, तुम्हें कोई कमा करके देने वाला नहीं है, बूढ़ा होकर के तुम भीख मांग रहे हो। कहा कि कैसे भीख नहीं मांगेंगे, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है, आमदनी कम है, इसलिए हिसाब बराबर करने के लिए मुझको भीख मांगनी पड़ती है। हज़रत उमर ने ऐलान कर दिया कि आज से बूढ़े के लिए ऊपर कोई टैक्स नहीं, जवानी से हमने फ़ायदा उठाया, बुढ़ापे में उसको नज़रअंदाज कर दे, ये इंसाफ नहीं है। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हज़रत उमर गुजरे, बच्चा माँ की गोद में रो रहा है। हज़रत उमर गुजरे, बच्चा माँ की गोद में रो रहा है। हज़रत उमर ने कहा तू कैसी बेरहम माँ है, माँ की गोद में बच्चे को सुकून मिलता, तुम्हारा बच्चा माँ की गोद में रो रहा है। कहा कि उमर तुम्हें पता नहीं, ओ अजनबी तुम्हें पता नहीं, मैं इस बच्चे का दूध छोड़ा रही हूँ, जब तक ये दूध छोड़ेगा नहीं, उमर के बैतुल माल से वजीफ़ा मिलेगा नहीं। हज़रत उमर की आंख से आंसू जारी हुए, ऐलान कर दिया कि बच्चा दूध छोड़े या ना छोड़े, उसका वजीफ़ा जारी कर दो। ए उमर, तुमने इंसानों पर कितना जुल्म कर दिया। ध्यान से सुनिएगा। हज़रत उमर का दस्तरखान है, एक आदमी बाएं हाथ से खाना खा रहा है। हज़रत उमर ने टोका कि तुम्हारा दाहिना हाथ है कि नहीं है? कहा कि जंग में लड़ने के लिए गया था, कट गया। हज़रत उमर की आंख से आंसू जारी हुए। खादिम मुकर्रर कर दिया कि तुम्हें बाएं हाथ से खाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा खादिम, तुम्हारा नौकर तुमको दाएं हाथ से खिलाएगा। ध्यान दीजिएगा, नाबीना आदमी है, मस्जिद में नहीं आ रहा है। हज़रत उमर ने पूछा बात क्या है? तुम नाबीना हो करके, नाबीना हो, मुसलमान हो, कान में तुम्हारे आज़ान की सदा जाती है, तुम मस्जिद में क्यों नहीं आते? तो कहा कि मैं